मैं बिल्कुल मानती हूँ। एक इंडिविजुअल प्लेयर की डिटर्मिनेशन, मेरे ख्याल से हमने इस पर बहुत बात की है, दैट बाबर शुड, जो अपने लिए अच्छा करना चाहता है, ही शुड बी डिटर्मिन्ड टू डू दैट। मगर बोर्ड का क्या रोल है इसमें? क्या बोर्ड एक अपने खिलाड़ी को पुश नहीं कर सकता दैट यू नीड टू गो एंड? उम्मीद एक जीत के बाद दोबारा से हार। पाकिस्तान अपनी मर्जी की पिचेस बना के अपनी होम कंडीशन में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने में नाकाम। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और 2 में से एक से टेस्ट सीरीज बराबर हो गई। पाकिस्तान ने लाहौर में जिस तरह से पिचेस बनाई, स्पिन विकेटें बनाई, फिर उसमें स्पिनर्स खिलाए और फिर स्पिनर खिलाने के बाद पाकिस्तान वो मैच जीत गया। खुशकिस्मती से पाकिस्तान ने वो मैच टॉस जीता था और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इसमें भी अपनी मर्जी की पिचेस बनाई, स्पिनर्स खिलाए, फिर उसके बाद से टॉस भी जीत गया खुशकिस्मती से। लेकिन इस बार मेहमान टीम मुकम्मल तैयारी के साथ आई। ना सिर्फ अपने स्क्वाड में स्पिनर खिला रही थी, बल्कि उन्होंने बैटिंग भी जिम्मेदाराना तौर पे की और पाकिस्तान ने जिस तरह से प्लान बनाया था कि टॉस जीतेंगे तो फिर पहले बैटिंग करेंगे और फिर अच्छा स्कोर करने के बाद से इनको जल्दी आउट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एंड प्ले दैट इवेंट नहीं, इसका सिंपल फॉर्मूला है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपका है ना जी, आपको सैलरी मिलती है पर मंथ, बिल्कुल मिलती है। तो देन यू हैव टू गो and abide by the orders of the Pakistan Cricket Board and the selection committee or whatever you are playing for Lahore और जिसके लिए भी आप खेल रहे हैं, आपको वहां पर जाके फर्स्ट क्लास मैच में उसी जील, उसी टेम्परामेंट, उसी कन्विक्शन, उसी बिलीव के साथ खेलना है जिस बिलीव के साथ आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अगर वो नई चीज है तो वो आपकी डिपेंड करेगी कहां पर, आपकी परफॉर्मेंस पर। बिल्कुल जी। सो बहुत सारी चीजें हाउस एंड ऑर्डर होने की जरूरत है जब हम बात, बट ये सारी बातें तभी होती हैं जैसे हाफिज साहब ने कहा कि जब परफॉर्मेंसेस हमें शेकी दिख रही होती है, मगर जब जीत आ जाती है तो सब हम अंडर द कार्पेट छुपाते हैं और उसके बाद हम जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। मेरा ख्याल से ये बातें रेगुलरिटी में होनी चाहिए, जीत में भी हमें देखना चाहिए कि कहाँ क्या मसाइल हैं क्या नहीं। मगर इतने लोग क्रिकेट कवर करते हैं ना, इनको चाहिए कि जाके मैचेस देखा करें, बहुत जरूरी है। मैच देखा करें, क्लब क्रिकेट के भी मैच देखा करें, ताकि वो रिपोर्ट करना और मैच देखना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आप मैच देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेट होती क्या है। व्हाट्सएप पे खबर आ गई, वो आगे फॉरवर्ड कर दी थी, लो जी मैच क्रिकेट में, बहुत जरूरी है। ग्राउंड रियलिटीज आपको पता चलती है। फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बनाया हुआ है और दिन ब दिन पाकिस्तान क्रिकेट मजाक ही बनती जा रही है। और अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मोहसिन नकवी, मतलब मोहसिन नकवी आप कह सकते हैं सब पॉपुलर चेयरमैन इन पाकिस्तान क्रिकेट। जिस तरह से आप देखें हाइब्रिड मॉडल पे उनका स्टांस है और जिस तरह से वो व्हेन इट कम्स टू इंडिया स्टांस लेते हैं तो पाकिस्तान पब्लिक बड़ी खुश होती है, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट मैनेजमेंट तो वहां जिस तरह की बुरी परफॉर्मेंस मोहसिन नकवी साहब दिखाते हैं, जिस तरह से वो अपने न्यूज चैनल की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते हैं, तो इस बार फिर वही किया और मतलब के कमाल कर दिया मोहसिन नकवी ने। इतनी बड़ी हल्ती या इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो मोहसिन नकवी का जो नया कारनामा है। इतनी चूतिया किस्म की टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है जितनी चुतियापा क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है ना, मतलब अपने घर में भी कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं। बाबर आजम पाकिस्तान का सितारा, पाकिस्तान का ब्रांड, लोग उसके लिए आते हैं, क्राउड पुलर, बट 100 क्यों नहीं बना पा रहा। फिर फेल हो गया बाबर आजम, घर पे फेल हो रहा है तो बाहर क्या चलेगा। तो बाबर आजम के अपने घर में अपने मतलब की पिचेस बनवा के साउथ अफ्रीका के टेल एंडर से ठुकवा दी अपनी। भाईजान 210 पे 7 आउट थे, 210 पे 7 आउट थे साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स आके 404 रन बना गए हैं। वो कजीसो रबाडा कुत्ते की तरह मार के गया हमें हमारे घर पिंडी में। हम अपने मतलब एक तो चलो ये एक्सक्यूज भी साइड में कर दो ना, अब तो अपने मतलब की पिचेस बना रहे हो ना अपने घर में। अब तो भाईजान स्पिन ट्रैक बन रहे हैं, स्पिन ट्रैक में भी कुत्ते की तरह मार खाओगे। नहीं करते क्या हो आप लोग? फिर अपना मुकाबला इंडिया से करना शुरू कर दोगे, फिर अपनी चीजें इंडिया के साथ कंपेयर करनी शुरू कर दोगे। बहन के टको, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी क्रिकेट खेली है आपने? मतलब आपने कुछ बैट्समैनों से रन खाए होते तो मुझे समझ आती। 210 पे 7 आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका के बॉलर से भाईजान ठुक चुके हैं हमारी टीम। कौन सी क्रिकेट है? ना कैच पकड़े जा रहे हैं। एक वो रिजू डांसर है, वो कोडू मौलवी, वो 2 नंबर प्लेयर, उससे ना कीपिंग हो रही है, इजी स्टंप को छोड़ रहा है, ना उससे कैचेस पकड़े जा रहे हैं, ना वो बॉल कलेक्ट कर पा रहा है बॉलर की। वो कर क्या रहा है उधर बताओ, क्या कर रहे हो? कौन सी क्रिकेट खेलनी है आपने?
रबाडा ने जो शाहीन अफरीदी की धुलाई की है ना, प्रीमियम फास्ट बॉलर की जो कुत्ते वाली हालत की है ना कजिसो रबाडा ने, शर्म कर लो। रबाडा 71 रन मार रहा है, मुत्थुस्वामी 89 रन नॉट आउट जा रहा है, केशव महाराज 30 रन मार रहा है। मैं तो ट्रिस्टन स्ट्रब की, टोनी डिजोर्जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो साउथ अफ्रीका की टेल की बात कर रहा हूं। जिस विकेट के ऊपर साउथ अफ्रीका की टेल पाकिस्तान के अगेंस्ट 150 प्लस रन, 210 से वो 404 के ऊपर चले गए, वहां पे पाकिस्तान के बल्लेबाज आते साथ ही 16 के ऊपर 3 आउट हो जाते हैं। यार बंदा इनसे पूछे ये लोग कर तो कर, जिस विकेट के ऊपर रबादा आपको पेल पेल के उसने बुरा हाल कर दिया। बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है हमारी टेल। हम बात कर रहे थे कि चलती नहीं है, और सामने वाले की टेल ऐसी चलती है कि हम बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। कप्तानी में भी बहुत सारी फ्लॉज नजर आए शान मसूद के, बॉलिंग भी वैसी नहीं हो पाई, चांसेस भी हमने बहुत मिस किए, और क्रेडिट देना पड़ेगा मुत्तुस्वामी को और साथ में रबाडा को और महाराज को। इन तीनों ने मिलकर कोई 169 रन्स जोड़े हैं, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। हमारी कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनसे खेलना सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने उस दिन देख के बता दिया था कि ये तो प्रॉपर बैटर दिखता है, हम सब ने देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। मैं मुत्तुस्वामी की बात कर रहा हूँ, उसके 900 हैं फर्स्ट क्लास में, 30-50 हैं, एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ ओपनिंग बैटर। बाद में वो स्पिन बॉलिंग की तरफ आ गया और वो फिर उसमें लग गया, तो ही कैन बैट। हमारी बॉलिंग देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि हम उसका कोई प्लान बना कर आए। जी पहले टेस्ट मैच में वो आउट हो गया था ना, इसलिए कोई प्लान, ये प्लान उसका बनाते हैं जो रन्स करता है। जैसे टोनी है, टोनी जॉर्जी, उसका प्लान बनाया होगा, मार्करम का बनाया होगा, रिकल्टन का बनाया होगा, ये इस तरह के प्लान बनाते हैं। लेकिन हमेशा ये देखना चाहिए, कामी ज़्यादा बेहतर बताएगा मुझसे, कि बॉल को खेलने का जो स्टाइल होता है ना, द वे ऑफ प्लेइंग, वो देखना चाहिए कि किसमें कितनी भूख है। आज उनके मेन बैटर था स्टब, सही है, सुबह में वो आउट हो गया, हार्मर आउट हो गया, उसके बाद उनका सेशन 100 रन का हुआ है, 100 रन का। और जो पार्टनरशिप महाराज के साथ लगी है ना, बेस उसने बनाई है, बेस तो उसी ने बनाई है जाहिर। उसके बाद तो रबादा ने तो इस तरह मारा है ऐसा लग रहा था सीमेंट पिच जो है सीमेंट हो गई है कसम से। और हम खेलते हैं तो अनप्लेबल हो जाती है। दोनों ने अपने करियर बेस्ट इनिंग खेली, बहुत अच्छा खेला। देखो उन्होंने बताया कि दे आर प्रोफेशनल। उनके जो टेल एंडर्स भी है ना, वो जब उनकी बैटिंग आती है तो वो बैट्समैन बनते हैं, जब बॉलिंग आती है तो बॉलर तो होते ही हैं। हमारे बॉलर्स बॉलिंग ही करते हैं, बैटिंग में ध्यान नहीं देते, ऐसी बोंगी शॉटें मारते हैं जो हमें बार बार बोलना पड़ता है, जो गलत है। बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने अप्रोच बताई है कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो बने ऐसे नहीं बने, इसलिए बने। कामरान उन्होंने बताया है कि वो प्रोफेशनल है और हमने बताया कि हम शदीद अनप्रोफेशनल है, क्या कहेंगे? वो तो हम पिछले 6-7 साल से कहते हुए आ रहे हैं, शदीद किस्म के हम अनप्रोफेशनल है। हाँ। और उन्होंने बताया हम नंबर 1 है। मैंने कहा था इसी प्रोग्राम में, हमने कहा था कि ये टीम को मौका नहीं देना चाहिए। एक तो आपने लाहौर में जैसी पिच बनाई थी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज बना दी आपने, उनको मौका दे दिया। फिर आपके पास जो पहली इनिंग में चांस था 400 करने का, आपके 17 रन पे 5 आउट हो जाते हैं। फिर उनकी टेल 8 आउट होते हैं 235 पे, 7 आउट होते हैं 210 पे। आप लास्ट 3 विकेटों पे आप 190 पता नहीं कितने रन करवा देते हो यार, ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताएं। उन्होंने ये इसलिए है कि वो उनको अपनी विकेट की वैल्यू का पता है, उनको पता है कि हमारे छोटे छोटे रन्स कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारी टीम को कितना फायदा होगा। तो देखें केशव महाराज ने आके कैसे चलाई है, रन्स की है, 71 रन की पार्टनरशिप। रबाडा ने 71 रन बनाए हैं और 98 रन की पार्टनरशिप, और उसमें पूरा क्रेडिट मुत्तुस्वामी को देना चाहिए यार। मुझे तो वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टैट्स तो आपसे मेरी बात हो रही थी जब आपका फोन आया था, जब ये खेल रहा था, आपने मुझे बताया इसके स्टैट्स, मुझे नहीं पता था। तो मैं कह रहा था यार इसके ये स्टैट्स हैं तो ये 8वें नंबर पे आ रहा है।
इसको तो फिर वो कीपर की जगह पे आना चाहिए। जिस तरह ये खेल रहा है, जितना टाइम ले रहा है, जितना क्लोज ऑफ द बॉडी, बैट स्पिनर्स को कैसे खेल रहा है, रन कैसे कर रहा है, बहुत ही शानदार खेला, बहुत ही शानदार खेला, बहुत शानदार खेला। मजा आया बैटिंग देखने का यार। टेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने दिखाई अपनी टीम को। साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट मैच जोबक में ले गए थे हमसे, टेल ही लेगी थी, आप देखें। यहाँ पे ये वाला टेस्ट मैच मैं तो ये समझ रहा था जैसे 7वां आउट हुआ है साइमन हार्बर ने, जो वो स्वीप मारी है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई अब तो 110 रन की पक्की लीड है। अब ये साउथ अफ्रीका इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया, लेकिन वो केशव ने आके जो गचके चलाए हैं, गचके नहीं चलाए, प्रॉपर शॉट्स खेले हैं उसने। पहले गचके चलाए हैं, पहले उसने गचके चलाए हैं, बाद में जब ब्रेक के बाद वो आया है ना, तब उसने फिर कुछ उसको किसी ने समझा के भेजा है। नजीब, गचके हमने चलाए हैं पहले इनिंग में, हमारी टेल ने चलाए हैं। चला ही रहे हैं भाई, इधर सर उधर। इनकी रबाडा की हिटिंग देखी है, लाइन में आके 4 छक्के मारे हैं उसने, कुछ आंखें बंद करके नहीं मारे। शाहीन को पूरे फेस बैट से मारे हैं उसने। साजिद को मिड ऑफ पे छक्का मारा है उसने। सलमान अली आगा को खड़े खड़े ये लिफ्ट मारा, सामने छक्का। ये कोई ऐसे नहीं लगते। इसका मतलब है कि उन्होंने तैयारी की है, वो समझते हैं कि हमारे रन्स कितने इंपॉर्टेंट है। और ये पार्टनरशिप जो 2 लगी है, बेस इन्होंने बनाई है। ठीक है, कल का खेल रहा था स्टब, उसने ठक्का लगाया होता, एक एंड संभाला हुआ था, 76 रन बनाए, आज जल्दी आउट हो गए। लेकिन ये पूरा मैच इन तीनों का है यार। ये पाकिस्तान टीम को 100 रन की लीड लेनी चाहिए थी। अब अभी भी मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कि बाबर 100 करे, रिजवान 60-70 करे, 200 रन बन गए, 250 बन गए लीड निकाल के, तो साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। बाबर 100 करे। बट राइट नाउ मेरे हिसाब से 80-20 है, या आप मानते हैं वो 20% का चांस है? बासित भाई, आप नहीं मान रहे, आप क्या कहते हैं? मैं फेवर ऑफ 70% पाकिस्तान को स्टिल मैं समझ रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, बाबर आजम को बचानी होगी पाकिस्तान की लाज। तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने किया पाक को तहस-नहस। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के समाप्त तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। तीसरे दिन के समाप्त के समय पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 94 था। बाबर आजम ने 49 और मोहम्मद रिजवान ने 16 रन बनाए थे। पाकिस्तान के पास फिलहाल 23 रन की बढ़त है। अगर पाकिस्तान को टेस्ट जीतना है तो चौथे दिन बाबर आजम को रिजवान को जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन अगर यह जोड़ी फिर फ्लॉप हो गई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तीसरे दिन पूरी तरह से अफ्रीकन टीम के नाम रहा था। मुत्तुस्वामी और रावण ने पहले मेहमान टीम 71 रनों की अहम बढ़त दिलाई है। उसके बाद साइमन ने पाक को टॉप हाइड को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। पाकिस्तान की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद निराशक जनी रही। टीम ने 60 स्कोर पर पाकिस्तान की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही है। टीम 60 के स्कोर पर ही अपने 4 टॉप के बल्लेबाज खो दिए। ईमान हुक ने 9, अब्दुल 6, शान ने 0 और साउथ स्किन ने 11 रन बनाकर आउट हो गए। इस समय पूर्व कप्तान बाबर आजम ने विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान ने पारी को संभाल लिया। दोनों दिन का बचा समय बिना विकेट निकाला बाबर रिजवान ने बीच अब तक 34 रन की साझेदारी हो चुकी है। बाबर आजम ने 49 और रिजवान ने 16 रन बनाकर नवाज रहे।